भारत का जो सौरमंडल है, भारत का जो इतिहास है, अनेक विभूतियों, मतलब भारत यानी भगवान का देश, भगवान यानी सर्वोत्तम ऊंचाई पर बैठा हुआ व्यक्ति, ईश्वर, भगवान, इतने सारे भगवान इस देश में। क्यों? इस देश का जो सौरमंडल है, सोलर सिस्टम है, उसमें एक से एक स्टार है। दो बहुत अद्भुत, बहुत, एक बुध और दूसरा पतंजलि। दो दो सबसे अद्भुत, एक बुध, एक पतंजलि। लाइफ मीन्स वॉर, जीवन का मतलब ही युद्ध। हम 10th में थे तो माँ बाप कहते थे कि देखो बेटा, 10th के में जो पढ़ाई है वो असली पढ़ाई है, बाकी कोई पढ़ाई नहीं, और 90% से नीचे नहीं आना चाहिए। और अगर मैं कहूं कि नर्सरी से हमारे मुल्क में कंपटीशन शुरू होता है, तो वो एग्जैगरेशन नहीं, अतिशयोक्ति नहीं है। नर्सरी से लाइफ मतलब युद्ध, वॉर। वॉर में जरूरत किसकी है? शक्ति की, पावर। आज इतने सारे युवा परेशान, इतने सारे युवा डिप्रेशन का शिकार, क्योंकि तमन्ना बहुत बड़ी है। तमन्ना तमन्ना बहुत बड़ी है, होनी ही चाहिए। ड्रीम बहुत बड़ी है, पर ताकत का अभाव है। तमन्ना बड़ी होनी ही चाहिए। टी इज इक्वल टू टी। तमन्ना बड़ी है, ड्रीम बड़ा है, पर ताकत का अभाव है। ताकत, अब ये ताकत कहां से आएगी? एलोपैथिक दवाइयों से, मोटिवेशनल क्लासेस से, नशे से। ये जो ताकत की जरूरत है, इस तमन्ना को पूरी करने के लिए ये जो पावर की जरूरत है, ये ताकत कहां से आएगी? मेडिसिन से, मोटिवेशन से। मोटिवेशन मजदूरों के लिए होता है, राजाओं के लिए नहीं, जिससे मजदूर ज्यादा काम करें, फैक्ट्री में ज्यादा आउटकम दें। मोटिवेशन हेनरी फोर्ड ने शुरू किया था, मोटिवेशन, जिससे कि उसके मजदूर ज्यादा काम करें। 8 घंटे का तो शेड्यूल है, लॉ लॉ के हिसाब से आप किसी मजदूर को 8 घंटे से ज्यादा काम नहीं करा सकते। लेकिन अगर वो खुद करना चाहे, किसी भी वजह से, कि मैं अपने राष्ट्र को ताकतवर देखना चाहता हूं, तो उसके लिए उसे मोटिवेट करना पड़ेगा। तमन्ना पूरी करने के लिए ताकत चाहिए, चाहिए ही चाहिए। अब ये ताकत कहां से लाओगे? मेडिसिन से? प्रोटीन खाओगे? ये ताकत कहां से लाओगे? मोटिवेशन से? ये ताकत कहां से लाओगे? नशे से, इंटॉक्सिकेंट्स। इसके बड़े सारे रूप हैं, टोबैको, सिगरेट, शराब और न जाने क्या क्या। लेकिन ये सारे सोर्स क्षणिक हैं, क्षणिक, टेम्परेरी। और ये सिर्फ टेम्परेरी ही नहीं है, ये टेम्परेरी ही नहीं है, ये हानिकारक है, डेंजरस। अभी देश में कुछ ज्यादा ही अराजकता का माहौल है। देश का युवा परेशान है, अग्निवीर और अग्निपथ जैसी योजनाओं को लेकर विरोध कर रहा है। लेकिन विरोध, मैं आऊंगा उस मुद्दे पर, पहले मैं इस फर्स्ट पार्ट को पूरा करूं। ताकत चाहिए तुम्हें, ताकत।
कृष्ण जैसी ताकत, राम जैसी ताकत, ये ताकत का आधार स्तंभ ये दोनों है, मुख्य आधार स्तंभ। मैं इन दोनों का नाम इसलिए ले रहा हूं कि इन दोनों आदमी ने ईश्वर को बीच में लाने की कोशिश नहीं की। बुद्ध एग्नोस्टिक है, ईश्वर के मुद्दे पे शांत है। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई कोई भी इनको फॉलो कर सकता है। ईश्वर की बात ही नहीं करते, चुप, मौन। सिर्फ एक बात करते हैं, विपश्यना। तुम्हें दो ही ताकतें तो चाहिए, एक मन की ताकत, एक शरीर की ताकत। ये आधारभूत ताकतें हैं। तो बुद्ध मन की ताकत की बात करते हैं। बुद्ध विपश्यना। मैंने आमतौर पर अपने सभी लेक्चरों में अपने सभी मित्रों से यह अपील किया कि यार, अगर जीवन में चुनौतियां ज्यादा आ रही हैं और आप उन चुनौतियों को नहीं फेस कर पा रहे हैं, तो कम से कम जीवन में एक बार विपश्यना अवश्य करें। आपका एक गोल है, आपको आईएएस बनना है, मान लेते हैं, एक छोटा सा गोल है, बड़ा छोटा सा, आपको आईएएस बनना है। अब कैसे बनेंगे आप आईएएस? कोचिंग करने से नहीं, बहुत ज्यादा पढ़ने से नहीं, अब पढ़ने में आपका सहायक कौन? आपका मन। आप 4 घंटा पढ़ना चाहते हैं, 4 आवर्स, और आपका मन तैयार नहीं है, आप 1 घंटे नहीं बैठ पाएंगे। आप 1 घंटे नहीं बैठ पाएंगे। और आपने 4 घंटा पढ़ने का शेड्यूल बनाया और आपका मन आपके साथ बैठ गया, आपने 12 घंटे पढ़ाई की, आपको पता ही नहीं चला। आप में कितने कितने सारे लोग हैं बीच बीच में व्हाट्सएप देख लिया, यूट्यूब देख लिया, कितने असंख्य लोगों, इनफाइनाइट लोगों की यह समस्या है कि सर, आपको बाहर कोई नहीं परेशान कर रहा है ये। और दूसरा है पतंजलि योग, बहुत जबरदस्त कॉन्सेप्ट योग। आमतौर पर आमतौर पर जैसा कि मैंने बहुत सारे लोगों को देखा, योग मतलब एडिशन, जोड़ना। आमतौर पर लोगों का मानना है कि योग मतलब शारीरिक एक्सरसाइज, फिजिकल एक्सरसाइज। नहीं, और पतंजलि ने भी ईश्वर को बीच में नहीं लाए। ना तो बुद्ध ईश्वर को बीच में लाए और ना पतंजलि ईश्वर को बीच में लाए। योग मतलब जोड़ना। किसको? कॉन्शियस, हमारी चेतना, और ब्रीदिंग, हमारी सांसें। आप गुस्सा होते, सांस की रफ्तार बढ़ जाती। आप डरते हैं, सांस की रफ्तार बदल जाती। आप रिलैक्स होते हैं, सांस एकदम धीमी होती है। आपने कभी गौर किया कि आपकी मनोदशा का सीधा संबंध आपकी सांसों से है? योग में एक बड़ा विशेष महत्व है कि किस अवस्था में सांस को बाहर फेंकना है और किस अवस्था में सांस को अंदर लेना है और किस अवस्था में सांस को धीरे धीरे छोड़ना है। आज बहुसंख्यक लोग शुगर के मरीज हैं, डायबिटीज के, और भारत का एक योग है जो 3 महीने, अगर उसे किसी गुरु के निर्देशन में 3 महीने किया जाए तो शुगर जड़ से खत्म। और उसका नाम है मंडूक आसन।